प्रभु यीशु मसीह के पाक और जीवित नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया, और मैं आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने मुझे मेरी अगुवाई की कि मैं प्रभु का वचन आप तक दे सकूँ। हालेलुया। ये सचमुच परमेश्वर का जीवित वचन है और आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको नई और लेके जाएगा, नई ब्लेसिंग्स की ओर और नई आशीषों की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं जो मसीहत है वो बहुत ही तेजी से पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। मसीह के अद्भुत कार्यों के बारे में लोग जान रहे हैं, परमेश्वर पर निश्चय कर रहे हैं, अपना विश्वास लेकर आ रहे हैं मसीह पर। हालेलुया। लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखें तो शैतान भी बहुत सारी कोशिशें कर रहा है कि वो प्रभु के काम को रोके। वो अलग अलग तरीकों से परमेश्वर के काम को रोकने की कोशिश कर रहा है, मसीह के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है कि वो रुक जाएं। लेकिन मसीह का काम कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। लोग शैतान क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। वो कई लोगों का आज इस्तेमाल कर रहा है, एक जरिया बना रहा है और परमेश्वर के लोगों का विरोध कर रहा है। आज उसका सबसे बड़ा हथियार जो इस्तेमाल हो रहा है वो विरोध है, परमेश्वर का विरोध। अगर आज आप देखें तो जहां जहां जितनी जितनी मसीहत बढ़ती जा रही है, उतना उतना साथ में विरोध भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन विरोध कोई मुश्किल परमेश्वर के कार्य को कभी रोक नहीं सकती। ये विरोध और मुसीबतें परमेश्वर के कामों में कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें तो पौलुस के समय में भी बहुत सारी मुसीबतें उन पर आई थी। लोगों ने उन्हें कैद खाने में डाला, जेल में डाला था, और अलग अलग तरीके से उन्हें मारा, कोड़े मारे गए उन्हें। और यीशु मसीह के अगर आप देखें तो उनमें उन्होंने भी बहुत सारी मुसीबतें से विरोध का सामना करना पड़ा। जो सदूकी फरीसी लोग थे उन्होंने उनका विरोध किया, और लोगों ने उनका विरोध किया, उनके चमत्कारों के कारण, उनके अलग अलग कार्यों के कारण। क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है, लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के नाम को निंदा करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन आज आप देखें परमेश्वर का काम इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु का महान काम इतने तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आज अगर देखें तो लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के कार्यों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अलग अलग आरोप लगा रहे हैं परमेश्वर पर, परमेश्वर के लोगों पर। सबसे बड़ा आज का जो उनका पसंदीदा आरोप है वो है धर्म परिवर्तन का। लोग कहते हैं कि जो परमेश्वर है और यीशु मसीह है, उनके लोग हैं, वो धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन ये सब गलत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा यीशु मसीह धर्म को बदलने वाला खुदा नहीं, वो जीवन बदलने वाला खुदा है। वो धार्मिकता को स्थापित करने वाला परमेश्वर है। वो किसी धर्म को स्थापित करने वाला खुदा नहीं, वो धार्मिकता को स्थापित करने वाला खुदा है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह धर्म को स्थापित करने आए होते तो आज उसको मानने वाले लोग, हम लोग लड़ते, पीड़ते, एक दूसरे के साथ मार कुटाई करते। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें ये सब नहीं सिखाया। वो शांति का राजकुमार है, खुदा है, वो शांति पसंद परमेश्वर है। हालेलुया। अगर बाइबल में आप देखें तो जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, तो जब परमेश्वर को पकड़ने के लिए आए गत्समनी बाग में, तो जो सैनिक थे, पतरस जो परमेश्वर का प्रभु का चेला था, उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और एक सैनिक का क्या कान उड़ा दिया। लेकिन प्रभु ने उसे डांटा, कहा, हे पतरस, अपनी तलवार को म्यान कर। जो तलवार चलाते हैं वो क्या करेंगे, तलवार से नाश किए जाएंगे। अगर प्रभु चाहते, वहां पर और चेले भी थे, 12 चेले और भी लोग थे उनके साथ, और उन्हें कहते कि तुम यहाँ पर लड़ाई करो, इनके साथ लड़ो, मुझे पकड़ने ना पाए। लेकिन प्रभु ने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। प्रभु क्योंकि शांति पसंद परमेश्वर, वो लड़ाई चाहने वाला खुदा नहीं है, वो युद्धों में लड़ने वाला खुदा नहीं है, वो शांति का राजकुमार परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे अलग अलग लोग क्या करते हैं, विरोध कर रहे हैं। कोई चमत्कारों का विरोध कर रहा है, कोई परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहा है, कोई सुसमाचार का विरोध कर रहा है। लेकिन ये क्रिश्चियन लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, ये आम बात है क्रिश्चियन लोगों के लिए। विरोध, जितना जितना विरोध बढ़ेगा उतने उतने प्रेम परमेश्वर के कार्य बढ़ेंगे। अगर आप में इतिहास गवाह है, जब जब भी परमेश्वर के कार्यों में रुकावट आई है, विरोध का सामना करना पड़ा है परमेश्वर के लोगों को, उतनी ही ज्यादा परमेश्वर के मसीहत में, उतने ज्यादा परमेश्वर के काम, उतनी ज्यादा मसीहत बढ़ी है। क्योंकि परमेश्वर का काम कभी रुक नहीं सकता। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, कहते हैं धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन हम धर्म नहीं, हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो जीवन को परिवर्तन करता है। लोग अपनी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं,
लोग अपने गरीबियों से छुटकारा पाते हैं, अपने कर्जों से छुटकारा पाते हैं, डिप्रेशन से छुटकारा पाते हैं, जो लाइलाज बीमारियां उनसे छुटकारा पाते हैं, लेकिन रहते वो उन्हीं उसी धर्म में है जिसमें वो है। परमेश्वर किसी का धर्म नहीं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, उसने इंसान को बनाया था, ईसाई को नहीं बनाया था। अगर आप बाइबल में देखें तो बाइबल में, पूरी बाइबल में ईसाई शब्द नहीं है। पूरी बाइबल आप पढ़ लें, ईसाई शब्द नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर अकेला ईसाइयों का खुदा नहीं है, क्रिश्चियनों का खुदा नहीं है, वो पूरी दुनिया का खुदा है। आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी कौम के क्यों ना हो, वो आपसे प्रेम करता है और हमें भी कहता है कि हम लोगों से प्रेम करो। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, कहते हैं नहीं ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। तो भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, क्रिश्चियन लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि दूसरों को दे सके। आज भी अगर आप देखें तो मसीह परमेश्वर के कई ऐसे लोग जन हैं, परमेश्वर के कई ऐसे दास हैं जो साइकिलों पर जाके प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं, जो बसों में जाकर किराया खर्च खर्च कर परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर के कार्यों को कर रहे हैं, जिनके पास अपना रहने का घर भी नहीं है, रेंट पे रहते हैं। अगर क्रिश्चियन लोग इतने अमीर होते तो हर एक का बैंक बैलेंस इतना बड़ा हुआ होता, उनको सुसमाचार सुनाने की क्या जरूरत थी। अगर उनके पास इतने पैसे होते, उनका आलीशान घर होता, उनके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होती, अलग अलग तरीके के व्हीकल खड़े 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 हुए होते, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जिनको परमेश्वर ने ब्लेस किया वो परमेश्वर के दास हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो भी ब्लेस नहीं हुए हैं, परमेश्वर ने करेंगे। परमेश्वर परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। या अगर आप देखें साधु सुंदर सिंह जी के बारे में, अगर आप देखें तो वो एक अमीर परिवार में बैकग्राउंड है उनकी, उनके पास किसी पैसे की कमी नहीं थी। साधु किशन सिंह जी के बारे में देखें तो उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, उनके पिताजी एक बड़े जिम्मेदार थे, लैंड ओनर थे, उनको किसी बात की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। क्या उन्होंने भी पैसे लेकर धर्म परिवर्तन किया था? आज भी उन्हें लोग साधु सुंदर सिंह जी ही कहते हैं। साधु किशन सिंह जी को आज भी लोग साधु किशन सिंह जी ही कहते हैं। बेशक वो परमेश्वर में सो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला था, वो जीवन परिवर्तन किया था और बहुत से लोगों का भी जीवन परिवर्तन करवाया था यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आप देखें परमेश्वर के एक महान दास जो प्रभु में सो चुके हैं, भगत सिंह चाबड़ा के बारे में अगर आप देखें तो वो भी सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने भी, आज उनकी स्थापित की हुई 10,000 से भी ज्यादा चर्चेस हैं, उन्होंने भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। क्या उनको भी किसी ने पैसे दिए थे? अगर आज आप देखें तो लोग कहते हैं नहीं ये लोग चर्च ले जाकर लोगों को पैसे देते हैं और धर्म परिवर्तन करते हैं। भाई ये सब झूठी बातें हैं, ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये एक झूठ है जो इंटरनेट पर फैल रहा है आजकल। ये एक इंटरनेट की बातें हैं, झूठी बातें हैं। एक कीड़ा है जो इंटरनेट का कीड़ा लोगों के दिमागों में घुस चुका है। प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, धर्म परिवर्तन की प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है, सोच में है प्रॉब्लम। धर्म परिवर्तन दुनिया में कहीं नहीं है, धर्म परिवर्तन लोगों के यहाँ घुस चुका है, दिमाग में घुस चुका है, इसलिए वो उनको हर बात में धर्म परिवर्तन दिखाई देता है। अगर कोई परमेश्वर का काम करे जो कहते हैं ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, अगर सुसमाचार सुनाने जाते हैं लोग तो वो कहते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है। कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा भाई, हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं। हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार खुदा है। हमें वो सिखाते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी प्रेम करो। अगर परमेश्वर किसी धर्म को स्थापित करने आए होते तो हम भी लड़ते, तलवार के साथ लड़ते, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। आज देखे परमेश्वर का विरोध कैसे कैसे तरीके से हो रहा है, लोग परमेश्वर के गानों का विरोध कर रहे हैं, उनको मजाक बना रहे हैं। अगर परमेश्वर ने हमें लड़ाई करना सिखाया होता तो आज हम क्या करते, उनके खिलाफ उठते, उन्हें मारते। क्रिश्चियन लोग डरते नहीं है किसी से, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें शांति में रहना सिखाया है, प्रेम करना सिखाया है। हमें परमेश्वर ने लड़ना झगड़ना नहीं सिखाया। हालेलुया। कई लोग तो कहते हैं नहीं नहीं यीशु मसीह तो अंग्रेजों का खुदा है। यीशु मसीह अंग्रेजों का खुदा नहीं है, वो सभी कौमों का खुदा है। अगर आप हिंदी में प्रार्थना करें वो हिंदी में सुनता है। अगर आज आप किसी अंग्रेज से पंजाबी में बात करें तो क्या वो समझेगा? अगर यीशु मसीह अंग्रेज होते, अंग्रेजों के गुरु होते, तो हम उनसे पंजाबी में प्रार्थना करते हैं, हिंदी में प्रार्थना करते हैं। जो तमिलनाडु के लोग हैं वो तमिल में प्रार्थना करते हैं,
जो अलग अलग देशों के लोग हैं वो अपनी अपनी अलग भाषा में प्रार्थना करते हैं, प्रभु तब भी सुनते हैं और उनको उन्हीं भाषा में उत्तर देते हैं। जो एक भाषा को समझे और जाने वो एक कौम का खुदा है, और जो सभी भाषाओं को जाने और समझे वो दुनिया का मालिक है। हालेलुया। और मेरा खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का मालिक है। वो किसी एक धर्म का खुदा नहीं है। वो आपसे भी प्रेम करता है। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी कौम से हो, वो आपसे भी धर्म से भी प्रेम करता है। वो नफरत करने वाला खुदा नहीं है, वो शांति पसंद खुदा है। और क्रिश्चियन लोग भी शांति पसंद लोग हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें शांति में रहना सिखाया है। लड़ाई झगड़े वाला परमेश्वर नहीं है हमारा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो लिखा है भजन संहिता उसकी भजन संहिता उसकी 34 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, धन्य है वह मनुष्य जो उसमें शरण लेता है। हालेलुया। प्रभु का वचन जहां कहता है कि परख कर देखो, अगर हम पंजाबी में देखें, इंग्लिश में देखें वहां लिखा है टेस्ट गॉड, और पंजाबी में देखें तो वहां लिखा है चखो और देखो, चखो ते वेखो। प्रभु का वचन कहता है अगर आपने परमेश्वर को कभी जाना ही नहीं, परमेश्वर के बारे में कभी जाना ही नहीं, जानने की कोशिश नहीं की, आपने कभी उसके पास जाने की कोशिश नहीं की, आप कैसे किसी पर आरोप लगा सकते हैं? कैसे यीशु मसीह पर आरोप लगा सकते हैं? उसके लोगों पर आरोप लगा सकते हैं कि वो धर्म को परिवर्तन करते हैं? आप उस बच्चे के समान हैं। अगर आप यीशु मसीह को जाने बिना ही, अगर आप परमेश्वर का सुसमाचार सुने बिना ही, अगर आप चर्च के चमत्कारों के बारे में देखे बिना ही कुछ भी बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो आप उस बच्चे के समान हैं जिसके हाथ में अगर लड्डू पकड़ा दिया जाए और उसे बोल दिया जाए कि बेटा तूने जो नहीं खाना, जो खट्टा है, तो अगर तू खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, तो वो बच्चा उसको देखेगा, उसके साथ खेलेगा, लेकिन उसको खाएगा नहीं। ऐसे हैं वो लोग जो कहते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, उनने परमेश्वर को कभी जाना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, परमेश्वर के बारे में समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन आरोप वो परमेश्वर पर लगाते हैं, परमेश्वर के लोगों पर लगाते हैं कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनको सुनी सुनाई बातें जो उनके मन में डाल दी गई हैं, इंटरनेट का, एक व्हाट्सएप का कीड़ा, जो यूट्यूब का कीड़ा है उनके अंदर घुस चुका है, जो उन्हें यही सिखा रहा है कि क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, यीशु मसीह धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं, चखेंगे नहीं, तो आप कैसे जान पाएंगे कि यीशु मसीह कैसे और कैसे हैं उनके लोग? बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाएंगे तो आप दोषी करार दिए जाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। इसलिए किसी पर भी दोष लगाने से पहले देखें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला खुदा है, वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह तो अपने आप को नहीं बचा पाया, हमें क्या बचाएगा? अरे भाई, शुक्र करो कि यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचाया। अगर यीशु मसीह अपने आप को बचा लेते, वो बचा सकते थे। पतरस को उन्होंने कहा था, जब पतरस को डांटा था, उन्होंने कहा था क्या मैं अभी अपने पिता से अगर प्रार्थना करूं तो 12 फौजें जो स्वर्ग से दूतों की भेज कर मुझे बचा लेगा। लेकिन उसने प्रभु परमेश्वर की पिता की मर्जी को पूरे होने दिया। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही कहते हैं कि यीशु मसीह खुद को तो बचा नहीं पाए। अगर यीशु मसीह खुद को बचाते, आज तुम्हें और हमें बचाने वाला कोई नहीं होता मेरे भाई। आज हम उन्हें पापों में गिरे हुए होते, बलिदान दे रहे होते अपने पापों के लिए, मर रहे होते अपने पापों को क्षमा कराने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया है। हमें उस बलिदान को स्वीकार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, ना कि उस पर विरोध करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उस पर आरोप लगाने चाहिए। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। आज आप किसी के लिए कुछ करेंगे क्या? कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मुसीबत के समय में सब भाग जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर ने अपनी कीमती जान हमारे लिए कुर्बान की है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जीवित हुआ ताकि हम आजादी पा सकें। उसने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को ले लिया। वो हमारी खातिर लज्जत हुआ ताकि हम बेइज्जती को महसूस ना कर पाए। वो हमारी खातिर बेइज्जत हुआ ताकि हमारी इज्जत बनी रहे। उसका अगला बदन हमारे उद्धार के लिए,
तुम्हारे उद्धार के लिए, सबके उद्धार के लिए तोड़ा गया। उसकी पीठ सभी की बीमारियों की खातिर तोड़ी गई कि सबकी बीमारियां चंगी हो जाएं। उसी की कोड़े खाने से हम और आप चंगे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का विरोध करने से पहले पहले उसे जाने, देखें कि वो भला खुदा है। प्रभु का वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जो उसमें शरण लेता है। हालेलुया। इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर भी आरोप ना लगाएं। क्रिश्चियन लोग किसी का भी विरोध नहीं करते। अगर आप देखें तो किसी भी हम सभी धर्मों से इज्जत करते हैं, सभी से प्रेम करने वाले लोग हैं। हम हम सिख कौम का भी आदर करते हैं, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। लेकिन जब भी यीशु मसीह का नाम आता है, जब भी यीशु मसीह का नाम आता है, लोगों को एक जेलसी फील होती है। अगर आप नशा करो, व्यभिचार करो, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप गलत काम करो, कोई आपको नहीं रोकेगा। जैसे आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उसके बारे में जानने लगे, वैसे लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि एक जेलसी है लोगों के मन में, एक ईर्ष्या डाल दी गई है, ईर्ष्या डाल दी गई है, एक ऐसी बातें डाल दी गई हैं, नेगेटिव बातें, जो उनको लगता है कि सिर्फ यीशु मसीह धर्म बदलते हैं। उनके मन में डाल दी गई, उनकी सोच ऐसी कर दी गई है। लेकिन इस सोच को बदलने की जरूरत है।